Hi friends, welcome back to my channel. So today it's day 2 for our vocab series and I hope कि पहले जितना हम लोग ने किया था डे 1 में वो आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो नहीं याद किया है तो प्लीज़ आप यहीं वीडियो को पॉज करिए, पहले उसको याद करिए एंड देन कम बैक, ओनली देन इट विल बी प्रॉफिटेबल टू यू। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो डे 1 में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट की है मैंने और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। फिर भी जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं क्विकली विद इन अ मिनट बता देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हम अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और जो भी वोकैब के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग और इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पे हम लोग डेली इन तीनों टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन करेंगे और उसको उसी दिन याद करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा जो हमने पीछे याद कर रखा है उसका हम लोग एक क्विज़ भी इसी सीरीज़ में आगे करेंगे, इसी वीडियो में। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना याद किया है या आपको कितना भूल गया है, उससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। तो बस इसी पर्पज़ से ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। नाउ कमिंग बैक, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज सबसे पहला है यहाँ पे ऑफ द सेम टाइम। मतलब अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ऑफ द सेम टाइम तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी। इसका मतलब होता है समकालीन। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे मुगल्स थे और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, तो इनका जो पीरियड है वो समकालीन है, यानी ये लोग कंटेम्प्रेरी पीरियड में आए थे। मतलब हाँ, थोड़ा सा चेंज था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब ये दोनों साथ साथ भी थे इंडिया में। ऑलराइट, तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। देन सेकेंड है हार्श साउंड, यानी कि कोई ऐसी श्रीकिंग साउंड जो आपको पसंद नहीं आ रही है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैकोफोनी। अब देखिए, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप लास्ट में इसके फ़ोन वर्ड आ रहा है तो आप फ़ोन से साउंड कुछ करके रिलेट करके याद रख सकते हैं। देन थर्ड है अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो नास्तिक होते हैं उनको बोलते हैं अथीस्ट। और देखिए, ये जो अथीस्ट है ये स्पेलिंग एरर में भी कई बार आया है एसएससी में, तो आप इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार उसमें क्या करते हैं कि स्पेलिंग में आई लिख देते हैं तो वो रॉन्ग होता है। ऑलराइट, तो फिर है फोर्थ, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। यानी जैसे हम लोग लिखते हैं राइट हैंड से, बहुत सारे होते हैं जो लेफ्टी होते हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं या दोनों हाथ से हर काम इक्वली कर सकते हैं। तो उनके मतलब दोनों ही हाथ में इक्वल पोटेंशियल होता है, तो उनको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी दोनों हाथों में जो निपुण होते हैं। ऑलराइट, फिर है लास्ट, अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री, यानी किसी मठ का जो वहाँ के हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एबॉट। ये उनके लिए एक कॉमन वर्ड है। नाउ कमिंग टू इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट, तो मैंने इसकी एक ट्रिक छोटी सी आपको ये बताई थी कि अगर आपको इडियम याद रखना है, फ्रेज़ याद रखना है, तो जो भी उसका मतलब निकल रहा है, पहले आप उस जो फ्रेज़ है, जो इडियम है, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करिए और फिर उस मीनिंग की हेल्प से जब आप मीनिंग याद करेंगे उसकी, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए। सबसे पहला है यहाँ पे जैसे स्केप वन स्लिप्स, मतलब किसी की होंठ से भाग जाना, इसका ये मतलब निकल रहा है। मतलब आप नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी वो भाग गया, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब हो गया स्पीक अनइंटेंशनली, मतलब आप नहीं चाहते थे लेकिन कई बार होता है कि हमारे मुंह से बस वो बात निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं। राइट, फिर सेकंड है कॉक एंड बुल स्टोरी। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सेल्फ मेड स्टोरी, मतलब आप कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल गए, आपने बंक मार दिया और उसके बाद कोचिंग गए, बंक कर दिया, उसके बाद घर आके कोई कहानी बता दी कि नहीं ऐसा नहीं था, या फिर हम कहीं चले गए थे, कुछ भी बता दिया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ मेड स्टोरी। देन ब्रेक द आइस। अब जैसे कहीं मान लीजिए आपने बर्फ़ रखी हुई है, तो बर्फ़ का मतलब क्या होता है? जैसे वो बहुत ठंडी जगह जो होती है, लद्दाख वगैरह साइड, मसूरी साइड, वहाँ पे क्या होता है, एक सन्नाटा होता है, बहुत ठंडी जगह होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नेचर होता है, शांत होता है वहाँ पे सब कुछ। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि आपने वो जो शांति है वो भंग कर दी। इसका मतलब क्या हो गया? अब आप थोड़ा सा रिलेट करिए कि दो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो अब आपने कुछ इनिशिएटिव लिया बोलने का, मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो आप ऐसे ही बस रिलेट करके याद रखेंगे ना, तो ये आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। देन फोर्थ है यहाँ पे एन आर्म चेयर जॉब। अब इमेजिन करिए कोई एक इंसान है, वो बैठा है और उसके बाद वो बहुत आराम से बैठा हुआ है, जो उसके हैंडल्स हैं चेयर के, उस पर हाथ रख के, आर्म्स को रख के अपने बहुत आराम से लेटा बैठा है, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। इसका क्या मतलब है कि इसको कोई टेंशन नहीं है, उसकी इनकम अच्छी है और वो बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल में है, मतलब गुड इनकम जॉब विद हाई कम्फर्ट। ओके, देन लास्ट है यहाँ पे बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अब देखिए, इसको क्या बोलेंगे कि अब कोई पैदा हुआ है, मतलब वो चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेके पैदा हुआ है। अब कोई ऐसा तो करेगा नहीं ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऑलरेडी पैदा हुआ है लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब हो गया टू बी बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। तो इस तरह फ्रेंड्स आप याद करेंगे। आई होप कि आपको ये हेल्प कर रहा होगा।
नाउ कमिंग टू द वर्ड मीनिंग पार्ट। तो आज फिर से यहाँ पे 5 वर्ड हैं एज़ यूजुअल। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे कैनवस। कैनवस का मतलब होता है घर घर घूम के वोट मांगना। जब इलेक्शन आता है, आपने भी देखा होगा, आपके घर भी बहुत सारे लोग आते होंगे, या आपने बैनर देखा होगा बहुत सारा लगा देते हैं कि हमारी पार्टी को वोट करिए, हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये चेंजेस लाएंगे, तो उसको बोलते हैं कैनवस। अब देखिए, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड में भी आता है। इसका एक और वर्ड होता है CANVAS। उसको भी कैनवस ही पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होता है, लेकिन उसका मतलब अलग होता है। अगर आपको उसका मतलब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं कि इसका मतलब क्या होता है। ऑलराइट, फिर सेकेंड हम देखते हैं बी लाइन। बी लाइन का मतलब होता है एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा, उसको बोलते हैं बी लाइन। मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे आपको अपने घर से मार्केट जाना है, तो एक तरीका ये है कि आप घूम फिर के जाइए, उसको डिस्टेंस बोलेंगे, और एक तरीका ये है कि आप एकदम डायरेक्ट रूट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ अडॉप्ट करिए और उससे जाइए, तो उसको ही बोलते हैं बी लाइन। देन थर्ड है आर्शीव्स। अब देखिए, हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम मुगल्स के टाइम पे नहीं थे, हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं थे, वो सब बातें लेकिन हमें कहाँ से पता चलती हैं? जो पुराने लोग लिख के चले गए, वो अपने मतलब जैसे कभी बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ लिख के जाते हैं, तो उनका वो जो एक कलेक्शन होता है, वो जिस प्लेस में कलेक्ट करके हम रखते हैं, उसको संभाल के, उसको बोलते हैं आर्चीव्स, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। देन फोर्थ है एक्कोलेड, यानी कि अवार्ड ऑफ मेरिट। इसका भी मतलब होता है तारीफ़ करना। और लास्ट है अबैश। अबैश मतलब होता है किसी को जलील करना, मतलब 4 लोग के बीच में किसी को बार बार नीचा दिखाना, टू एम्बैरेस समवन, उसको बोलते हैं अबैश। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू टेस्ट पार्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर वीडियो में हम लोग लास्ट में एक क्विज पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ऑब्वियसली पुराने वीडियोस से जो हम लोग वोकैब कर चुके हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टेस्ट करेंगे खुद को कि हमने कितना याद किया है या हमें कितना भूल गया है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डू रेफर इट, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बेकर्स डजन एक ईडियम है, इसका मतलब आपको बताना है। तो देखिए, कोई चीज़ अगर 13 की कलेक्शन में होती है, मतलब द कलेक्शन ऑफ 13 इज़ कॉल्ड एज बेकर्स डजन। मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था कि आप डजन से कंफ्यूज मत होइएगा। डजन मतलब 12 होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कोई 13 इन नंबर। देन सेकेंड है यहाँ पे अक्लेम। इसका मतलब आपको बताना है। अक्लेम का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, टू प्रेज समवन। देन थर्ड यहाँ पे है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज़, मतलब अगर आप किसी काम में निपुण नहीं हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेच्योर बोलते हैं उसको। तो आप बताइए, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे या सारे ही सही हैं? आप प्लीज़ मुझे बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग ऐसे ही डेली वोकैब करेंगे और आप देखिएगा कितने ईजिली आप पूरा वोकैब अच्छे से याद कर लेंगे एग्जाम आने तक। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच।